नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरसी वाराणसी के इस चैनल पर, जिसमें कि हम लोग आज पार्ट 2 जो कि ओ लेवल का जनवरी का सेट है, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। तो इसका पार्ट 2 पेपर है, इसको हम आज देखते हैं, जो कि हमारा 50 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक होंगे। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस व्हाट इज द शॉर्टकट की, यानी कि लिब्रे ऑफिस से आप एग्जिट लेने के लिए, यानी बाहर जाने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं शॉर्टकट कंट्रोल क्यू का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखें तो 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी, यानी कि उसे क्या किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 52 नंबर क्वेश्चन की। तो यहां पर पूछ रहा है कि ऑटो करेक्ट एंट्री कैन हेल्प टू क्रिएट, इसमें से कौन सा हेल्प करता है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट आ जाता है, या एक्सेप्शन आ जाता है, वर्ड कंप्लीशन आ जाता है, या ऑल ऑफ द अबव आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि हिंदी में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग। तो इसमें से हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, वर्ड कंप्लीशन। नेक्स्ट हम आगे देखें तो यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि है आपका एन इमेज मैप इज ग्रुप ऑफ वन और मोर, यानी कि इसमें से जो इमेज मैप होता है ये क्या होता है, इमेज होता है, या पिक्स होता है, या हॉटस्पॉट होता है, या मैप्स होता है। तो इसके क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, इमेजेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें 54 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द जावा एक्सटेंशन फाइल यूज्ड इन आईओटी। आईओटी में हम लोग जावा और सी प्लस प्लस का यूज करते हैं। तो इसमें से जावा का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। तो जावा का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .jar, यानी कि .jar नाम से होता है। ठीक है, ये आपने क्लास के टाइम पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा, तो उसे आप सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, उसे आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि टू जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड इन इम्प्रेस यूज शॉर्टकट की। ठीक है, हम लोग लास्ट स्लाइड में जंप करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो वो हो जाएगा आपका अल्ट शिफ्ट F5। हम लोग F5 से तो प्रेजेंटेशन को देखते हैं फुल स्क्रीन में, लेकिन हम लोग को अगर किसी भी स्लाइड पर से एंड में जाना होगा, सबसे लास्ट वाली स्लाइड पर जाना होगा, तो हम यूज करते हैं अल्ट शिफ्ट F5। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड डेटा इज स्टोर ऑन, यानी कि ईमेल और इससे रिलेटेड डेटा जितने भी होते हैं वो कहां पर स्टोर होते हैं। ऑप्शन है आपका अटैचमेंट, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मेल बॉक्स और गूगल ड्राइव। तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेल बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखें 57 नंबर क्वेश्चन है आपका। इन ऑर्डर टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन अनदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वी यूज, इसमें से हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, या कॉपी फॉर्मेटिंग करते हैं, पेंट फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल है, आपको ये क्लास में भी पढ़ाया गया है कि जो भी हम उसका फॉर्मेट होता है, उसका सजावट होता है, उसका कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है किसी भी टेक्स्ट पर, ऑब्जेक्ट पर, तो हम लोग कौन से टूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, कॉपी फॉर्मेटिंग, पेंट फॉर्मेटिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, जैसा कि आपको 5 क्वेश्चन इस पेपर में दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखें 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, द बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट अ प्रोसेस इज अ, यानी कि यहां पर पूछा जा रहा है कि किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है। इसमें ऑप्शन जो दे रहा है वो है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, या कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज, या आपका प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, या इंटरप्ट हैंडलर होता है। तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखें। यहां पर दे रहा है कि इन अ फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडेड, इसमें से क्या ऐड नहीं किया जा सकता है। डेट को ऐड नहीं किया जा सकता है, या टाइम को, या न्यूमेरिकल को, या स्ट्रिंग को। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका टाइम को इसमें इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखें। तो 60 नंबर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ न्यू स्लाइड दैट कंटेन्स a new slide that contains an unordered list from the titles of the slide that follow the selected slide is called, इसमें से आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आउटलाइन स्लाइड में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखें आप 61 नंबर क्वेश्चन। तो 61 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पोर्शन कंटेंट इन अ फाइल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इट इज रिकमेंडेड टू यूज, इसमें से क्या रिकमेंड होता है। तो यहाँ पर रिडैक्ट होता है, प्रोटेक्ट होता है, रिएक्ट होता है, या हाइड होता है। तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटेक्ट। ठीक है, इसको आप सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर पूछ रहा है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड
कैन बी चेंज, इसमें से क्या चेंज किया जा सकता है जब प्रेजेंटेशन को स्लाइड को प्रेजेंट किया जा रहा हो, तो उसमें से हम क्या चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मैनुअली कर सकते हैं या बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड कर सकते हैं या ऑल ऑफ द अबव या बाय यूजिंग माउस एज पेन कर सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी बता सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका, 3 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें 63 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ये पूछ रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ स्नैप ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इसमें से क्या एडजस्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर किसके प्रॉपर्टीज को एडजस्ट किया जाता है, वो आपका एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, वर्टिकल टाइप या ऑल ऑफ द अबव। इसमें से सभी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक्स पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, वाई पोजीशन को भी, वर्टिकल टाइप को भी, तो इसलिए यह आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम देखें 64 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ रहा है कि विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लैन बेस्ड मैसेजिंग। लैन बेस्ड मैसेजिंग जो होता है, लैन यानी कि लैन का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन है इसका डोमिनो, IIS, एक्सचेंज, ग्रुप वाइज। IIS का भी फुल फॉर्म आप बताइए यहाँ पर, इसका आंसर, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हम देखें 65 नंबर क्वेश्चन, तो 65 पूछा जा रहा है कि द इमेज मैप, यानी कि इमेज मैप से फिर क्वेश्चन आ गया आपका, सेकंड क्वेश्चन है ये। द इमेज मैप इज स्टोर्ड इन अ लेयर बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, तो ये आपका जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, सर्वर साइड इमेज मैप बोला जाता है या पिक्स इमेज मैप बोला जाता है या क्लाइंट साइड इमेज मैप या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वर साइड इमेज मैप, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपका कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि क्या है, यानी कि अगर हम यहाँ पर पढ़ें कि पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें से कौन सा पॉपुलर मेथड है। यहाँ पर हम देखते हैं बस टोकन है या इथरनेट है या टोकन रिंग है या P2P है। वैसे तो आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए इथरनेट, ये आपका आंसर सही होगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये टोकन रिंग दिख जाएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका इथरनेट, ठीक है। इथरनेट का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, पॉपुलर एक्सेस मेथड है ये। नेक्स्ट हम देखें 67 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि आपका POS सिस्टम से पूछा जा रहा है। POS यानी कि पॉइंट ऑन सेल, यहाँ पर आप POS इज अ सिस्टम टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट्स एट रिटेल स्टोर। इसमें से ये POS क्या है, सॉफ्टवेयर है, मिडिलवेयर है या हार्डवेयर है या फर्मवेयर है। वैसे अगर देखिए POS सॉफ्टवेयर देता तो वो सॉफ्टवेयर हो जाता है, लेकिन POS ये आपका हार्डवेयर डिवाइस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका वो हार्डवेयर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन जो है वो 3D प्रिंटिंग से है, यानी कि व्हाट यू विल यूज इन 3D प्रिंटिंग मटेरियल, इसमें से क्या मटेरियल यूज किया जाता है 3D प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है रेजिन्स, निटिनॉल या आपका रबर या ऑल ऑफ द, तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें से रेजिन्स भी यूज किया जाता है, आपका निटिनॉल भी यूज किया जाता है और रबर का तो यूज किया ही जाता है 3D प्रिंटिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखें 69 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर दे रहा है कि टू डिजिटली साइन अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर यानी राइटिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि टू डिजिटली साइन अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर वी यूज डिजिटल सिग्नेचर मेन्यू ऑप्शन। इसमें से जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कराने के लिए ऑप्शन होता है वो कहाँ पर होता है, फाइल में होता है, एडिट में होता है, इंसर्ट में होता है या टूल्स में होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका फाइल, यानी कि फाइल मेन्यू में आपका डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करने के लिए वहां पर टूल्स दिया हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 70 नंबर क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दे दे रहे हैं, ये से आप खुद पढ़िए, ठीक है। ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है शायद, ठीक है। तो 4th नंबर ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि बोल रहे हैं यहाँ पर टू रिवर्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ मैनुअली फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड टू द स्टाइल डिफाइन इन द मास्टर स्लाइड यूज। इसमें से क्या यूज किया जाता है, क्लियर को, क्लियर फॉर्मेट या क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट इरेजर को यूज किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें 71 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट की लंबाई कितनी हो सकती है, यानी कि ये ट्विटर से क्वेश्चन आ रहा है, जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ट्विटर टेक्स्ट पोस्टेड एज ट्वीट कैन बी ऑफ कितना, मतलब उसका लेंथ कितना होता है, ये 140 होता है, 240 होता है, ये 260 या 280। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 280, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, 280 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें 72 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है टू शेप्स इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग। इसमें से 2 फाइल को अगर कनेक्ट करना होगा तो उसको हम
क्या यूज करते हैं, उसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ज्वाइंट को यूज करते हैं या फिक्स को यूज करते हैं या अटैचर या कनेक्टर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो होता है कनेक्टर को हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें 73 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग टूल बार। इसमें से लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी कि आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये आपका कैल्क जो है वो क्या प्रोवाइड नहीं कराता है, कौन सा टूल इसमें नहीं होता है, मीडिया प्लेबैक या 3D सेटिंग या पेंटिंग या ड्राइंग। तो इसमें से क्या नहीं होता है, तो वो होता है आपका पेंटिंग, इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखें 74 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच स्टाइल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। इसमें से कौन सा स्टाइल अवेलेबल नहीं होता है, तो वो आपका होता है डबल कोटेशन, इसमें ऑप्शन नहीं होता है। 75 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विच इज नॉट अ वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। इसमें से कौन सा वैलिड प्रेजेंटेशन मोड नहीं है, यानी कि फुल स्क्रीन है या हाफ स्क्रीन नहीं है या इन अ विंडो या लूप एंड रिपीटर नहीं है। तो इसमें से ये हाफ स्क्रीन कहीं पर भी ऑप्शन नहीं होता है कि हम लोग हाफ स्क्रीन कर सकें। नेक्स्ट हम देखें 76 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा जा रहा है कि विच एड्रेस इज परमिटेड नॉट टू यूज टू फॉरवर्ड स्लैशेज। इसमें से किसमें हम टू फॉरवर्ड स्लैश नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम HTTP URL में करते हैं, SMTP में भी करते हैं, टेलनेट में भी करते हैं, बट न्यूज एड्रेस जो होता है हमारा न्यूज एड्रेस होता है उसमें हम लोग इस ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं, यानी कि डबल स्लैश का हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखें मल्टी थ्रेडेड मॉडल शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड एग्जीक्यूशन इज अ टास्क ऑफ। इसमें से क्या टास्क है, इसका इनपुट है या आउटपुट है, मेमोरी है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज किया जाता है मल्टी थ्रेड मॉडल सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 78 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल टाइप्स ऑफ IoT प्लेटफॉर्म एंड वॉइस कम्युनिकेशन इज, टोटल कितने हैं ये आपका IoT प्लेटफॉर्म एंड वॉइस। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 और 3, कंटिन्यूसली ये आपका 4 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ई पेमेंट्स पूछा जा रहा है कि ई पेमेंट्स कैन बी डन थ्रू, किसके द्वारा हम ई पेमेंट डन करते हैं, यानी कि ई पेमेंट हम करते हैं, क्या वैलेट के द्वारा कर सकते हैं या डिजिटल वैलेट या कैश या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर वैलेट आपके पर्स से बताया जा रहा है और डिजिटल वैलेट आपका जैसे फोन पे पेटीएम ये आपका डिजिटल वैलेट हो जाएगा और कैश आपका नॉर्मल कैश जो देते हैं। तो इसमें से ई पेमेंट मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी कि डिजिटल वैलेट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को घबराना नहीं है, बट आप लोगों को सारी की सारी जितने भी चैप्टर्स हैं सबको तैयार रखना है। नेक्स्ट हम देखें विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस इज गिवन टू यूजर। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस जो है वो यूजर को नहीं दिया जाता है, क्या इनपुट आउटपुट, IO मतलब कि इनपुट आउटपुट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट या कंप्लीशन या फाइल मैनेजमेंट। ये भी आपको ऑप्शन ये भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ये जो कि है 5th नंबर क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हम देखें 81 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड हार्डवेयर फॉर लैन। लैन के लिए इसमें से क्या हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें से जो आपका आंसर है NIC ऑप्शन है आपका, NIC फाइल सर्विस, फाइल सर्वर, कोएक्सियल केबल या मॉनिटर सर्वर। तो यहाँ पर हम लोग ये सारा तो यूज करते हैं, बट यहाँ पर मॉनिटर सर्वर का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखें 82 नंबर क्वेश्चन को, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसमें से पूछा जा रहा है कि आप कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, फोटोशॉप, सॉरी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, फोटोशॉप या MS वर्ड या स्काइपी या लिब्रे ऑफिस। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो लिब्रे ऑफिस को पढ़ाया गया कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है। नेक्स्ट हम देखें 83 नंबर क्वेश्चन, तो ये पूछा जा रहा है आपका कि आधार इज ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर इशूड बाय, किसके द्वारा आधार को इशू किया जाता है, जो कि होता है आपका UIDAI। इसका भी फुल फॉर्म आप बताइए। यहाँ पर आप पूछा जा रहा है 84 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि आपका विच इज नॉट ट्रू अबाउट बुक मार्क्स। बुक मार्क्स के लिए इसमें से कौन सा लाइन सही नहीं है। इसमें ऑप्शन जो है आपका @ कैन नॉट बी यूज्ड एज या बुकमार्क नेम, या सेकंड है आपका नेविगेटर इज ओपनड बाय F5 एंड जंप टू स्पेसिफिक बुकमार्क, या थर्ड है आपका लोअर लिस्ट कंटेन ऑल द बुकमार्क्स इन द करंट डॉक्यूमेंट, या आपका D है टू डिलीट अ बुकमार्क सेलेक्ट एंड प्रेस डिलीट बटन। इसमें से आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट हम देखें 85 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि UMANG के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है, किसके लिए, यानी कि उमंग जो एप्लीकेशन होता है वो किसके लिए आपका
जो उसका सर्विस होता है वो प्रोवाइड नहीं करता है। फार्मर्स के लिए, हंटर्स के लिए, स्टूडेंट या पेंशनर, तो ये तो तीनों होते हैं, बट हंटर जो होता है इसके लिए सेवा इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाकर भी कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िए नहीं, जो भी आपको सही लग रहा है उस पर टिक जरूर लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट अ वैलिड पेपर फॉर्मेट इन इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ओरिएंटेशन। तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर हाइट होगा वैसे तो। ठीक है, लेंथ और वेट तो होता है, सॉरी यहाँ पर हाइट नहीं, आपका आंसर हो जाएगा वो लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कनेक्टर्स आर एंकर टू पार्टिकुलर प्लेस इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टर को किसके लिए किस स्थान पर, किस जगह पर हम उसका उपयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्लू पॉइंट पर उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें 88 नंबर क्वेश्चन, जो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट इन अ डॉक्यूमेंट। इसमें से क्या इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो आपका हो जाएगा इसमें आपका 3D मॉडल वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिब्रे ऑफिस की ना बात करें, हम लोग अगर बात करें एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस की, तो उसमें हम लोग 3D मॉडल को भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर 3D मॉडल को इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्प्रेडशीट फाइल कैन बी ईमेल्ड एज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एज, किसके द्वारा हम इसको ईमेल कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पीडीएफ। तो यहाँ पर हम लोग तीनों के द्वारा कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें नेटिकेट से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेटिकेट इज अ रूल रिलेटेड टू, इसमें से कौन सा होगा नेटिकेट का रूल, किससे रिलेट करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो साइबर में इसको यूज किया जाता है, तो साइबर हैबिट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़े, तो आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर है ये आपका 91 क्वेश्चन है आपका, ओपन रिमोट ऑप्शन ओपन फाइल फ्रॉम, यानी कि किसके द्वारा ये यूज किया जाता है, आपका ओपन रिमोट विकल्प किसके द्वारा खुलता है, तो डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या सर्विस। तो इसमें से हो जाएगा आपका ये सर्विस। ओके, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपिएंट, कस्टमाइज्ड फाइल या पर्सनलाइज्ड ईमेल या मेल मर्ज यूटिलिटी टू मर्ज, या आपका हो जाएगा इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेल मर्ज यूटिलिटी टू मर्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें 93 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शॉर्टकट टू इंसर्ट अ फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि हम फंक्शन ऐड करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, लिब्रे ऑफिस के स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हम इसमें से कौन सा शॉर्टकट यूज करके फंक्शन को ऐड करते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ F2। ठीक है, कंट्रोल F2 से हम क्या करते हैं, फंक्शन को ऐड कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 94 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शॉर्टकट की टू ऑटो फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम ऑटो फिल्टर कराने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एल। क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल। नेक्स्ट हम देखें 95 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका प्रेजेंटेशन से फिर आ गया, यानी कि इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि लगभग सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल बात किया जाए कि 60 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका ये तीनों ऑफिस से आ रहा है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और राइटर से आ रहा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए। ठीक है, इसके हर टूल्स के बारे में पढ़िए, किस टूल से क्या यूज होता है, वैसे आपको क्लास में बता दिया गया है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, प्रेजेंटेशन को किस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, मेटा फाइल, 2D, 3D या आपका बिट मैप। तो इसमें से जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मेटा फाइल में से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें 96 नंबर क्वेश्चन। तो 96 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू फॉर रिपीटर्स, रिपीटर्स के लिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो लेयर 1 डिवाइस होता है, कनेक्ट टू मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट ये भी होता है, एक्टिव पावर डिवाइस ये तो होता ही। नेक्स्ट हम यहाँ पर आंसर देखेंगे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 97 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन बी डन बाय इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ाया गया होगा, तो उसी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्वेश्चन जो है आंसर जो ऑप्शन जो है आपका, यहाँ पर ऑप्शन है आपका जंप टू स्पेसिफिक टेक्स्ट पैसेज, इंसर्ट रेफरेंस एज फील्ड इन द सिंगल डॉक्यूमेंट, यूज ऑब्जेक्ट विच कैप्शन इन बुकमार्क्स एज टारगेट, ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। तो इसमें से हो जाएगा सभी, इसमें से ऑप्शन हो जाएंगे आपके। 98 नंबर क्वेश्चन देखें,
तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेज रजिस्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर। इसमें से आपका LSM, HTTP, XGSN या GSN, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका XGSN। नेक्स्ट हम लोग देखें सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इम्प्रेस अलाउज अ यूजर टू मैक्रोज। इम्प्रेस आपको क्या अलाउ करता है मैक्रोज में? तो यहाँ पर देखेंगे रन, एडिट, ऑर्गेनाइज या ऑल ऑफ द। तो यहाँ पर रन को भी यहाँ पर अलाउ करता है, एडिट भी, ऑर्गेनाइज भी। इसमें से आप आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट हम 100 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 100 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है यहाँ पर पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, यहाँ पर राइटर से पूछा जा रहा है ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर डज नॉट अलाउ 1 2। इसमें से क्या अलाउ नहीं करता है? तो वहां पर एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल करता है। तो यहाँ पर डिलीट को नहीं प्रोवाइड कराता है, नहीं एक्सेप्ट करता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा 50 से लेकर पूरा 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, जो कि हमारा था पार्ट 2। अब नेक्स्ट आप लोग को मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का। ये आपका लेटेस्ट 23 का था, अभी हम लोग को सॉल्व करना है 22 का पेपर। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।